आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जशोटी किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। सैकड़ों लोग अब भी लापता। कठुआ में बादल फटने से मरने वालों की तादाद 7, 6 दीगर जख्मी। कई रिहायशी ढांचों को भी पहुंचा नुकसान। कठुआ बादल फटने के वाकये पर वज़ीर आला ने मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ का किया ऐलान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की वजह से जान और माल को हुए नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और मौसम के पेश नज़र जिला इंतजामिया पूछने एडवाइजरी की जारी। अवाम को मोहतात और होशियार रहने का मशवरा। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां पर जलजला आया है जिसके नतीजे में 30 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। इंडोनेशिया के जजीरा सुलावेसी इलाके में आज सुबह आने वाले जलजले में तकरीबन 29 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जबकि कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। इंडोनेशिया के जजीरा सोलावेसी में आज सुबह आने वाला 6 शिद्दत के जलजले में कम से कम 29 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक 13 जख्मियों को सोबावस्ती सोलावेसी के जिला पोसो और नोक्रंड में वाक़ा तिबी मराकज मुंतकिल किया गया है। उन अफराद को ज्यादातर नुकसान एक इबादत गाह की इमारत से गिरते मलबे के बायस पहुंचा है, क्योंकि वहां पर एक चर्च गिरने की वजह से कुछ लोग जख्मी हुए हैं और जलजले से मसानी गांव में एक चर्च को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि बेघर होने वाले मुतासरीन की तादाद की तस्दीक का अमल अभी भी जारी है। हुकाम के मुताबिक जलजला आज सुबह 5:38 पर जिला पोसो में आया, जिसकी गहराई जेर जमीन 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जलजले के बाद सुनामी का कोई खदशा जाहिर नहीं किया गया है। तब नजदीकी जिला सीगी में झटके तकरीबन 7 सेकंड तक महसूस किए गए और वहां किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पोसो पेसीर के कई देहातों में झटके तकरीबन 15 सेकंड तक शदीद महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। शहरियों को हिदायत दी है कि वो आफ्टर शॉक्स के खदशे के पेश नज़र मोहतात रहे और मुतासरा इमारतों में दाखिल ना हो। जिला कठुआ के घाटी इलाके में बादल फटने के नतीजे में कम से कम 7 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि 6 दीगर जख्मी हुए हैं। इस वाक़े ने जिला के 3 मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचा दी है। इतलात के मुताबिक बादल फटने से कई रिहायशी मकानात, मकामी पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे समेत मुल्हिका इलाकों के कई हिस्से मुतासर हुए हैं। पानी केवी स्कूल और पुलिस स्टेशन जंगलोट में दाखिल हुआ है। कठुआ जिला के जोड़ गाठी इलाके में बादल फटने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। मूसलाधार बारिश और पहाड़ों से मलबे ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया, जबकि बुधी इलाके में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। कई मकानात मलबे की जद में आ गए। कठुआ शहर के कई इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस हादसे में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है और 6 दीगर जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल दाखिल कराया गया है। इंतजामिया और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। गांव वालों के मुताबिक कई खानदानों ने महफूज मकामात पर पनाह ले रखी है। जराये ने बताया कि बादल फटने का ये वाकया गुज़िश्ता दरमियानी रात राजबाग इलाके के जोड़ गाठी गांव में पेश आया है, जिससे गांव की
रसाई का निज़ाम पूरी तरह से मुतासर हुआ और ज़मीन जायदाद को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान कोटवा पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले बगाड़ और चंगाड़ देहात में लखनपुर पुलिस स्टेशन के डोलकन हथली इलाके में भी जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं, ताहम किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लगातार बारिशों के नतीजे में बेशतर आबी ज़खायर और नदी नालों में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जबकि ओज नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब बह रही है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो अपनी हिफाजत के पेश नज़र दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करे और मौसमी सूरत हाल पर नजर रखे। दूसरी तरफ से फौज की जानिब से हेलीकॉप्टर भी इलाके के अंदर उनकी खदमात भी हासिल की जा रही हैं, क्योंकि इलाके जो है जहाँ पर कुछ लोग मुतासर हुए हैं, नदी नालों में जो लोग नज़दीक रह रहे हैं वहाँ पर जो पानी की सतह में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इलाके के अंदर मौजूद है और मुतासरीन को महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया जा रहा है। इधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की वजह से जानो माल को हुए नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत हिंद इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। अमित शाह ने एक्स पर एक बयान में कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की है और मौके की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया है और उन्होंने कहा है कि मकामी इंतजामी की निगरानी में राहत और रेस्क्यू कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं, जबकि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमें भी फौरी तौर पर जाए वकूफ पर रवाना कर दी गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने भी वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। इधर कठुआ बादल फटने के वाक़े पर वज़ीर आला की जानिब से मुतासरीन के लिए एक्सग्रेशिया राहत का ऐलान भी कर दिया गया है और इस सिलसिले में कठुआ में पेश आने वाले तबाहकुन बादल फटने के वाक़े के बाद वज़ीर आला ने कीमती जानों के ज़िया और इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मुतासरा ख़ानदानों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आला ने वज़ीर आला राहत फंड से एक्सग्रेशिया इमदाद के ऐलान के साथ साथ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की मदद भी फराहम करने का ऐलान किया है। अपने ऐलान में वज़ीर आला ने हर फौतशुदा शख्स के लवाकीन को 2 लाख रुपए फराहम करने का ऐलान किया है। शदीद जख्मी अफराद को 1 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इमलाक के नुकसान के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा मकान के लिए 1 लाख रुपए, शदीद नुकसान वाले मकान के लिए 50,000 रुपए, जुज़वी तौर पर मुतासरा मकान के लिए 25,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने जोर देकर कहा कि यह इमदाद मुतासरा खानदानों को फौरी माली रिलीफ पहुंचाने और उनकी जिंदगियों को दोबारा बहाल करने के लिए है। जिला इंतजामिया रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को नुकसानात का तखमीना लगाने और बरवक्त इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी गई है। हुकाम ने हसास इलाकों के शहरियों से अपील की है कि वो बारिशों के दौरान मोहतात रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल की इत्तला हेल्पलाइन नंबर 112 पर दे। हुकूमत का ये बरवक्त इकदाम जानों के तहफ़्फ़ुज़, मुतासरीन की मदद और कुदरती आफात के असरात को कम करने के अज़म को उजागर करता है। इधर ज़रा किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा चशोटी गांव में आज चौथे रोज भी बचाव और इमदाद कार्रवाइयाँ वसी पैमाने पर जारी हैं। किश्तवाड़ के इस दूर इफ्तादा और मसीर मंदिर की तरफ जाने वाले आखिरी मोटरेबल गांव चशोटी में जुमरात को ये बादल फटने और इसके नतीजे में आने वाले तबाहकुन फ्लैश फ्लड ने होलनाक तबाही मचा दी है, जिसमें अब तक कम अज कम 58 अफराद जाँ बहक, 120 से ज्यादा अफराद जख्मी और सैकड़ों अफराद अब भी लापता है।
हुकाम के मुताबिक मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 160 से जायद अफराद को बचाया जा चुका है, जिनमें 38 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा इलाके में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन डेस्क कायम कर दी गई हैं, जहां से लापता अफराद की तलाश और मुतासरा खानदानों को मदद फराहम की जा रही है। सानिया के बाद से हजारों यात्री और मकामी अफराद पडर और हमूरी के इलाकों में फंसे हुए हैं। बिजली और मोबाइल फोन की सर्विस मुअत्तल होने से राब्ते में दुश्वारी पेश आ रही है। मकामी लोगों के मुताबिक चनाब दरिया में कई लाशें बहती हुई देखी गई, ताहम इंतजामी की जानिब से इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। बादल फटने के नतीजे में आने वाले सैलाबी रैली ने चिशोटी गांव और इसके गिरदनवा में तबाही मचा दी, जिसमें 16 रिहायशी मकानात, सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 वाटर मिल्स, एक पुल और दर्जनों गाड़ियां बह गई। एक सिक्योरिटी कैंप भी बह गया, जबकि मेला कमेटी का लंगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उधर सालाना मसील माता यात्रा जो 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर को खत्म होने वाली थी, फिलहाल इसे मुअत्तल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज़ सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP नरीन प्रभात के साथ जुमे की रात देर गई तबाहशुदा गांवों का दौरा किया और पुलिस, फौज, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, HDRF और BRO के साथ साथ मकामी सिविल इंतजामी की जानिब से जारी बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया है। आज डे 4 है और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा प्रोसेस है। ओके, क्या आगे क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर से तोड़ेंगे। जो रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ से डिस्पोज करेंगे। सर, और क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है अभी की, क्या इक्विपमेंट? अभी यहाँ पे SPMRD है हमारी, जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, पोकलेन है, वो है, और व्हील लोडर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मशीन है काफ़ी हमारी 3-4। तो मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको इस? मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास। तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर हमारी रहती है, जो ग्रेफ की है। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर का बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे कितना डाउन है, ये कितना क्या डेब्रिज कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देखते हैं इसको। आज दिन भर लगा रहेगा? आज दिन भर हम ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करेंगे और यहाँ से जितना हो सकता है यहाँ के बोल्डर को, इनको यहाँ से डिस्पोज करेंगे। रेलवे हुकाम ने मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद उधमपुर से पठानकोट के दरमियान रेल खदमात अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दी हैं। यह फैसला मुसलसल शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया। रेलवे अहदेदार ने बताया कि मुसलसल बारिश के बाद पटरियां गैर महफूज हो गई हैं, जिसके बाद ट्रेन सर्विस को अगले हुक्म तक मुअत्तल करने का फैसला लिया गया। अहदेदार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है और ये इकदाम मुसाफिरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है और बारिशों का सिलसिला मुतअद्दिद इलाकों में जारी है। आज से अगले 3 दिनों तक जारी बारिश की पेशगोई के दरमियान सूबा जम्मू के कुछ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर में मौसम अबरालूद होने के साथ साथ ही आज सुबह कई मकामात पर बारिशें हुई है। महकमे ने अपने एडवाइजरी में कहा कि आज से 19 अगस्त जम्मू सूबे और कश्मीर में भी कुछ मकामात पर तेज़ और भारी बारिशों का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं सैलाबी रैली आने, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसकने आने के भी खतरात हैं। लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों, दरियाओं और कमज़ोर तामीराती ढांचों के नज़दीक जाने से इज्तनाब करें। एडवाइजरी में मुसाफिरों को महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सफ़र की मनसूबाबंदी करने का मशवरा दिया गया है।
श्रीनगर के अंदर किस तरह का मौसम है, मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नाइक को। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हैं। आज सुबह से ही श्रीनगर शहर के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जबकि वादी कश्मीर के दीगर मकामात पर भी बारिशें इस वक्त हो रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में आज से 19 अगस्त तक दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी। बारिशों के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है। मुसलसल कई रोज से दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से लोग काफी परेशान थे, जबकि आज सुबह मौसम ने करवट बदली है और श्रीनगर समेत वादी के मुतअद्दिद मकामात पर बारिशों की इतलात हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में हूँ और आप देख सकते हैं हालांकि हल्की बारिश हो रही है और आज संडे है और यहाँ ट्रेडिशनल संडे मार्केट भी लगता है। बारिश की वजह से वो रश आज नहीं दिखाई दे रहा है जो उमूमन आज संडे के दिन श्रीनगर शहर में दिखाई देता था। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगरचे दरमियानी दर्जे से हल्की बारिशें होंगी, जबकि जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर तेज बारिशों की पेशन गोई की गई है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, खासकर वो लोग जो वल्नरेबल प्लेसेस में रहते हैं। बारिशों के साथ ही इस वक्त शहर में ठंडी हवाएं भी चल रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मोहसिन अल्ताफ के साथ। खराब मौसमी हालात और मुसलसल बारिशों के पेश नज़र बाज़ मकामात पर फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मिट्टी के तोदे गिरने और पत्थरों के गिरने के खदशात पाए जा रहे हैं। नशीबी इलाकों में पानी भरने के अलावा दरियाओं और मकामी नालों में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्का। इस सिलसिले में आम लोगों और नदी नालों के किनारों पर रिहाइश पजीर मकामी बाशिंदों को ताकीद की जाती है कि वो होशियार और मोहतात रहे। जिला इंतजामिया पूंछ की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और कहा गया है कि किसी भी सूरत में उन नदी नालों के किनारों के करीब कैंप लगाने या वहां जाने से गुरेज करे। माल मवेशी और गाड़ियां भी पानी के रास्तों से दूर रखे। मजीद ये कि किसी भी कीमत पर दरियाओं, नालों या बरसाती जो नदी नाले हैं उनको अबूर ना करे ताकि जानी माली नुकसान से बचा जा सके। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करे, ख़ास तौर पर पहाड़ी और स्लाइड या सैलाब के खदशे वाले इलाकों की तरफ ना जाए। आंधी या बिजली गिरने के दौरान दरख्तों, बिजली के खंभों या कमज़ोर ढांचों के नीचे पनाह न ले। पानी के ज़खायर, तेज़ बहाव वाले चश्मों और दरियाओं के किनारों से दूर रहे। ट्रैकिंग, हाइकिंग और दीगर बैरूनी सरगर्मियों को मौसम बेहतर होने तक मुलतवी करे। जिला इंतजामी की जानिब से इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जबकि किसानों से भी कहा गया है कि किसान गरज चमक के दौरान खेतों में काम करने से गुरेज करे और कटी हुई फसल को महफूज करे। खाना बदोश और मवेशी पाल अफराद महफूज और मुस्तहकम पनागाहों में मुंतकिल हो जाए। वस्ती जिला गांधरबल के सहपुरा से मुल्हिका बटसर राबता सड़क पर आज सुबह नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक सहपुरा की मकामी नाबालिग लड़की की लाश बटसर राबता सड़क पर मिली है, जिसकी इतला पुलिस को दी गई है। पुलिस की टीम फौरी तौर पर जाए वकूं पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए जिला अस्पताल गांधरबल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि लाश को तिबी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मौत की वजह मालूम की जा रही है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद ही लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाकिन के हवाले किया जाएगा। इधर SSP गांधरबल खलील पोसवाल भी मौके पर पहुंचे और आवाम को यकीन दिलाया है कि इस मामले की आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात अमल में लाई जाएगी। SSP ने कहा है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और हक़ाइक़ सामने लाकर इंसाफ फराहम किया जाएगा। ठीक है सर, बस सर वही चाहते हैं। वो भी मैंने एक बंदा बमूला का है, वो थाने का शाम को मोटरसाइकिल वो भी निकाल सकते। थैंक यू सर। वो पहलू भी देख रहे हैं।
रात से लेकर कल से लेकर किसकी मूवमेंट और अभी किसकी है, इसको इन्वेस्टिगेशन करके इंश्योर के पहले उस लड़की के बयान पे पर्चा लगे, वो डायरेक्ट सबूत है किसी दूसरे ने। तो जैसे वो आइडेंटिफाई होते हैं फिर इनमें आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में करवाई, कोर्ट में करवा के इस केस पर्चा से इंशाअल्लाह हम माई एश्योरेंस है कि इसमें कन्विक्शन। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सभापुरा में पूरा तवज्जो खुद दे दिया, हमने खुद देखे सर वीडियोज है, वहाँ जाके हम बिल्कुल सर आप पे यही उम्मीद है कि यहाँ पे भी आपका 101% तवज्जो इधर हो। दूसरा सभापुरा में रात को इंसिडेंट हुआ था कल, जी सर, वो भी पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, हमने वापस आए, बाद में पता चला उसको पंजे से मौत हुई। ठीक है। अब वो सुसाइड है या कैसे वो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि हमें मेंबर असम्बली हल्का इंतखाब शांगस से ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद खान ने शांगस में वर्करों के साथ एक मीटिंग की सदारत की और इस मीटिंग में अच्छी खासी तादाद में वर्करों ने शिरकत की है। एमएलए ने वर्करों को यकीन दिलाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का तशख्खुस वापस लाने में अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और खोया हुआ वकार दोबारा वापस लाने में हर सतह पर जाएगी। और इसके साथ साथ एमएलए ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शुरू करदा दस्तखती मुहिम को आज शांगस से शुरू किया और वर्करों को यकीन दहानी कराई है कि आने वाले वक्त में यूटी जम्मू कश्मीर फिर से रियासत होगी और लोगों को अपना हक जरूर मिलेगा। आज जो मीटिंग हुई ये शांगस और छिदरगढ़ ब्लॉक नेशनल काउंसिल वर्कर्स की मीटिंग थी, क्योंकि हमने जब से इलेक्शन लड़ा तब से हम गांव लोगों के पास जाते रहे, लेकिन आज लोगों को बुलाया, उनसे मशवरा हासिल किया। और उसके अलावा जो 15 अगस्त की तकरीब पर जनाब वज़ीर आला साहब ने तकरीर की, उसके तनाज़ुर में हमने मशवरा किया कि क्या जो हिदायत हमें मिलेंगे पार्टी से उस पर कैसे काम करेंगे। मैं लोगों का मशकूर हूँ, उन्हें ताउन देने का मुझे वादा दिया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। वो आप मानने शुरुआत तो हो गए आज ही, आप तो खुद वाकिफ़ है मैंने क्या बात अंदर की है। जब हमें हिदायत मिलेंगी आप तंजीम से, जिस तरह उनकी हिदायत होगी और जो तरीक़ेकार वो बताएंगे उसी तरीक़ेकार से हम शुरू करेंगे। के लिए है ये 370 के लिए है, ये रियासत के लिए है, यहाँ का इज्जत तशक्कुस ज़मीन नौकरियों के लिए है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।